बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मसूर पुलाव। जी, साबुत मसूर होते हैं जो काले मसूर, उसका हम पुलाव बना लेंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और आप यकीन मानेंगे खाने में इतने मज़ेदार हैं कि आप उसके बाद कोई और पुलाव खाना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम पुलाव मसाला बना लेंगे, जिसके लिए हमने 1 टेबल स्पून लिया है खुश धनिया, 3 लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 बादियान का फूल, 1 हमने लिया है जावित्री का टुकड़ा, 8 से 9 काली मिर्च ली है, 3 हमने छोटी इलायची ली है, 1 टीस्पून हमने लिया है जीरा, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ, 1 तेज़पात ऐड करेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। ठीक है जी। इन तमाम मसालों को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसको ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। उसके बाद आपने इसको पीस लेना है। ठीक है। पीसने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे और उसके बाद 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, हाफ टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी। ठीक है। ये तमाम मसाले आप इसमें ऐड करके दोबारा से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। कोई इसमें आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दोबारा से ग्राइंड कर लें। ठीक है। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें चाइनीज सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको पीस लें या इसको वैसे ही मिक्स कर लें। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पुलाव मसाला जो है वो रेडी है। ये पुलाव मसाला आप किसी किस्म के पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं वाइट पुलाव तो उसमें आप हल्दी का यूज़ मत कीजिएगा, बाकी तमाम मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने ऑयल लिया है 1/3 कप, 1 गिलास हमारे चावल हैं तो उसके लिए 1/3 कप ऑयल लिया है। एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम हल्का सा करेंगे फ्राई। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अज़ीम दे, आमीन। ठीक है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और इसको फिर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर। ठीक है जी। 1 टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक काट के। ठीक है। आपने इसका मसाला बनाना है सबसे पहले। ठीक है। जैसे हम आम कोई भी पुलाव बनाते हैं उसका मसाला बनाते हैं तो उसी तरीके से हम इसका मसाला बना लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे माजरत जीरा ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून और साथ में जो हमने पुलाव मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो चले नहीं। ठीक है। ये पुलाव मसाला हमें सारा इसमें ऐड कर देना है और थोड़ा सा साथ में पानी ऐड कर देंगे ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी का छिड़काव करते जाएंगे और साथ में भुनाई करते जाएंगे और बहुत अच्छे से हमने इसको भून लेना है। ठीक है। इस तकरीबन आपने इसको 7 से 8 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते जाएं और साथ में इसको भुनाई करते जाएं। आपको मैंने अपनी मोस्टली वीडियोस में बताया है कि आप कोई भी खाना बना रहे हैं, अपनी कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें जब आप भुनाई बहुत अच्छे से करते हैं ना तो उस खाने को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं आती, वो इतना मज़ेदार खाना बनता है। उसके बाद हमने क्या किया था, साबुत मसर लिए थे और उसको हमने क्या किया था, अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था साफ़ करने के बाद। अब इसमें ऐड कर देंगे हम वही साबुत मसूर और साथ में 3 हमने आलू काट के वो भी ऐड कर दिए। पहले तो हम इनकी करेंगे अच्छे से भुनाई। ठीक है। और ये बहुत कम टाइम लेते हैं, बहुत जल्दी ये टेंडर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अब हमने इसकी कर लेनी है भुनाई 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम कर लेंगे कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू और जो मसूर हैं वो अच्छे से गल जाए। ठीक है। बहुत अच्छे से हमारे मसूर और हमारे आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें चावल का पानी ऐड कर लेंगे, यानी कि अब हमने जो चावलों के लिए पानी ऐड करना है ना वो इसमें ऐड कर लेंगे। हमारे चावल थे 1 गिलास और 2 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर लिया। ठीक है जी। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा इसमें हम अपने चावल भी ऐड कर देंगे। चावल भी हमने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। अगर आपके बासमती राइस है तो आप उसको कम से कम आधा घंटा भिगोएं और सेला राइस है तो फिर आप उसको 2 घंटा भिगो के लाजमी रखें। ठीक है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर दिए। जैसे ही चावल को उबाल आएगा इसमें हम बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ठीक है जी। तो अब हमने इसको इतना बनाना है कि इसमें जो है ना पानी जो है इसका जब खुश्क हो जाए, पानी चावल की सतह से नीचे चला जाए तो अब हमने इसको लगाना है दम। और एट द एंड हमने इसमें क्या एक मैजिक चीज़ ऐड करनी है,
जो इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। इवन कि आप कोई भी पुलाव बना रहे हैं ना, तो उसमें अगर आप वो चीज़ ऐड करते हैं ना, तो उसके टेस्ट पे चार चांद लग जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी ताकि जो हमारे चावल हैं वो पानी सोख कर लें और इसको जो है पानी जो है वो हमारी चावल की सतह से नीचे चला जाए। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे चावल कितने ज़बरदस्त, कितने लंबे लंबे खिल के सामने आ चुके हैं। और जैसे ये भी आपको इस शक्ल में नज़र आ गई, पकने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। हमने लिया है 1 शिमला मिर्च, उसको बारीक काट लिया, 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली है, वो ऐड कर लिया। इस पॉइंट पे जब आप इसको दम लगाने लगते हैं तो आप इसमें टमाटर और शिमला मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर दें। तो आप यकीन माने जो भी खाएगा वो ये सोच ही नहीं सकता कभी भी कि आपने ये पुलाव घर पे बनाया, यानी कि इतना ये टेस्टी बनता है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, लो टू मीडियम आंच के लिए। ठीक है, लो टू मीडियम आंच पे हम इसको दम लगा देंगे तवे के साथ। ठीक है, मैं तवे के साथ दम लगा रही हूँ। अगर आपने इसको डायरेक्ट दम लगाना है तो आपने आंच उसकी जो है वो ज़रा लो रखनी है। ठीक है, 10 मिनट के बाद इसको वैसे ही मैंने 10 मिनट पड़े रहने दिया। अब मैंने इसका जो ढक्कन है वो हटा दिया, उसकी स्टीम आपने निकल देने देनी है। ठीक है, कोई भी आप पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, जब आप उसको खोलें तो उसकी स्टीम अच्छे से निकल लेने दिया करें। उससे क्या होता है कि आपके चावल कभी भी टूटते नहीं है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चावल कितने लंबे लंबे और खिले खिले बने हैं। ठीक है, आपके सामने है, आपसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। तो आप कोई भी पुलाव बना रही हैं तो इसी मेथड से बनाएं, तो आपके चावल हमेशा इसी तरह बनेंगे, टूटेंगे नहीं। तो अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत से ट्रे में इसकी सर्विंग करें और आप इसके साथ रायता बना लें दही, उसमें हरी मिर्च ग्राइंड करें, साथ में ग्राइंड करने के बाद दही में डाल दें आप टमाटर, प्याज और खीरा। ठीक है जी, और अगर आप उसमें धनिया और पुदीना जो है वो पसंद करती हैं तो वो भी आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और इस चटनी के साथ आप इन चावलों को सर्व करें, खाएं, तो आप यकीन माने इतना आपको टेस्ट आएगा कि आप आए दिन ये पुलाव बनाएंगे। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।